सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माई ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कल रात से ही कलेक्टिव में एक शांति, ना ज़्यादा इमोशंस, ना ही ओवर थिंकिंग, सिर्फ एक अजीब सी साइलेंस, थोड़ी कंफ्यूजन या फिर एक डिस्कनेक्ट की फीलिंग फील हो रही होगी कुछ लोगों को। डीएम की तरफ से डीएफ ज़्यादा एनर्जी फ़ील नहीं कर पा रही होंगी। अब ऐसा क्यों? ये एक डीप एनर्जेटिक शिफ्ट है जो इस वक़्त डिवाइन मैस्कुलाइन्स के साथ कलेक्टिव में चल रहा है और डिवाइन फेमिनाइन्स इसको फ़ील कर पा रही हैं। आज बसंत पंचमी भी है। मेरी तरफ से आप सभी को उसकी शुभकामनाएँ। माँ सरस्वती मेरे सभी व्यूअर्स को ब्लेसिंग के रूप में ज्ञान, विज़डम और उनकी लाइफ़ में क्लैरिटी लाएँ। बसंत पंचमी सीज़नल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। इस दिन नेचर में नया रंग आता है। ठंड धीरे-धीरे कम होने लगती है और मौसम और अच्छा होने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर बसंत पंचमी के दिन धीमी बारिश हो, तो इसका मतलब है कि ये बहुत शुभ है। देवी माँ हम पर ज्ञान, विवेक और पॉजिटिव एनर्जी की बारिश कर रही हैं। आज के दिन ज़मीन के अंदर जो भी ऊर्जा, जो भी एनर्जी बंद पड़ी होती है, वो धीरे-धीरे ऊपर आने लगती है सरफेस पर। बीज जो महीनों से चुपचाप मिट्टी में दबे हुए थे, उनमें अंकुरन होने लगता है, स्प्राउटिंग होने लगती है। इसलिए इस दिन नेचर, एनिमल्स, बर्ड्स सब लोग शांत होते हैं, काम होते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी कलेक्टिव में फील होती है। इसीलिए इस दिन ह्यूमन्स में भी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, जो लॉजिकल माइंड से ऑपरेट होती है, वो धीरे-धीरे रिलैक्स होता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, जिसे हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, वो एक्टिवेट होता है। और ईड़ा नाड़ी है अंतर्मुखी। इसीलिए इस दिन जो भी शिफ्ट आएगा, वो अंदर महसूस होगा, बाहर नहीं। इसीलिए कल रात से डीएम ज़्यादा साइलेंट हो गए हैं, उनका दिमाग शांत हो गया है। मेंटल रेजिस्टेंस कम फील हो रही है, ईगो उनका लड़ नहीं पा रहा है, उनको इस समय क्लैरिटी वर्ड्स में नहीं, रियलाइजेशन में आ रही है। जैसे बारिश के बाद सब कुछ साफ हो जाता है, धूल जितनी भी जमा होती है वो एक जगह बैठ जाती है, ऐसा ही कुछ डीएम के साथ हो रहा है। डीएम की लगातार डीप पर्जिंग के बाद जितनी भी एनर्जीज थी, बैड एनर्जीज थी, ब्लॉकेजेस थी, वो वॉश आउट हुए हैं। इमोशनल डस्ट सेटल हुई है और नर्वस सिस्टम उनका क्लींस हो रहा है। इंटीग्रेशन चल रही है उनके अंदर। कुछ डीएफ और डीएम्स साइलेंस फील करते ही जो लोग भी अलाइन नहीं हैं, उनको पैनिक फील हो सकता है, हैवी ब्रीदिंग फील हो सकती है, थोड़ा-सा वो परेशान हो सकते हैं इस तरीके की वॉइड को देख के, कन्फ्यूजन में जा सकते हैं। पर जो भी इस एनर्जी के साथ हाईली अलाइन्ड हैं, ट्यून्ड हैं, उनको ये साइलेंस रिलीफ की तरह फील होगी। देखिए, जब बहुत सारे ट्विन्स या चोज़न वन्स एक साथ पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं या फिर कहीं तो इनर वर्क करते हैं, या जब डीएफ्स एक साथ अपनी एनर्जी डीएन से विथड्रॉ करती हैं, तभी कलेक्टिव लेवल पर मैक्सिमम ऑफ लोगों के ऐसा करने पर एक शिफ्ट आ पाता है और वो फील भी हो पाता है सभी को। जो भी डीएम्स इमैच्योर माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे थे अभी तक, इधर-उधर अपना टाइम खराब कर रहे थे, अब वो अपनी लाइफ को सीरियसली लेंगे। किसी भी बड़े डिसीजन या किसी भी बड़ी कमिटमेंट को देने से पहले वो अपनी लाइफ को इवैल्यूएट कर रहे हैं, अपनी वर्क, अपनी जॉब या फिर मनी एरिया, स्टेबिलिटी पर ध्यान देने की सोच रहे हैं या उन्होंने एक्शन वहाँ पे लेना चालू कर दिया है। कुछ पुरानी कार्मिक साइकिल्स दोबारा उनका टेस्ट ले सकती हैं अगर जिन भी डीएन्स ने अ, इस एनर्जी में स्टेप इन नहीं किया है, उनको फैमिली से ट्रिगर मिल सकते हैं, उन्हें अभी भी ओल्ड आर्ग्यूमेंट्स रिपीट हो सकते हैं। अगर उन्होंने उन ओल्ड आर्ग्यूमेंट या उस ओल्ड
साइकिल से वो लेसन नहीं सीखा है तो। डीएफ को भी कार्मिक्स नेगेटिव एनर्जीज़ कल से अनबैलेंस करने की कोशिश कर सकती हैं। उन पे नेगेटिविटी के अटैक्स हो सकते हैं, उनका ऑरा वीक पड़ सकता है, नेगेटिव हो सकता है कुछ देर के लिए, या नेगेटिविटी ऐसा ट्राई कर सकती है। इस साइलेंट फेज़ में आप जो भी लोग बैलेंस हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ में हैं, उन्होंने ये नोटिस किया होगा कि आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं आपके आसपास, वो थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटेड फ़ील कर सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं, या फिर इम्पल्सिव रिएक्शंस या बिहेवियर आप उनका देख सकते हो, अपने फैमिली मेंबर्स का या फिर अपने ऑफ़िस एरिया में। बट आप अगर हाइली अवेकन हो चुके हो, तो आप ऐसे मोमेंट्स में कम रिएक्ट करोगे और ग्राउंडेड रहोगे। उनको अपनी एनर्जीज़ नहीं दोगे। क्योंकि इंटीग्रेशन फ़ेज़ अभी चल रहा है, आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा थर्स्ट फ़ील हो, प्यास ज़्यादा लग सकती है, भूख भी ज़्यादा लग सकती है, अचानक से विंटर्स में आपको गर्मी लग सकती है या फिर वार्म फ़ील हो सकता है। जनरली आपको अगर पहले वार्म फ़ील नहीं होता था, तो आप ये सिम्पटम नोटिस कर सकते हो। डीएन्स की ईगो बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो रही है। डीएफ्स के लिए उनके दिल में प्यार फ़ील हो रहा है उनको। बिना 3D में देखे ही वो 5D लेवल पर आपको फ़ील कर पा रहे हैं। आज मॉर्निंग में भी डीएम्स की लविंग एनर्जी फ़ील हुई है थोड़ी देर के लिए। डीएफ्स को भी फ़ील हो सकती है, कुछ मेमोरीज़ क्लिक हो सकती हैं उनकी उनसे जुड़ी हुई। बिना वजह डीएम का उठते ही ख़्याल आ सकता है, उनके लिए प्यार फ़ील हो सकता है, एक हैप्पी एनर्जी फ़ील हो सकती है उनको उनके बारे में सोच के। क्योंकि अब धीरे-धीरे अटैचमेंट्स ख़त्म हो रही हैं डीएम की लाइफ़ से भी, और जब अटैचमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं तो सिर्फ़ प्यार बचता है। डीएम दिमाग में ही एक्शन प्लान कर रहे हैं आगे के लिए, अपनी लाइफ़ को कैसे स्टेबल बनाना है, किस तरीके से आगे उनको सर्वाइव करना है या अपनी लाइफ़ को जीना है, बिना कुछ बोले ही। डीएफ को उनकी राइट साइड हाथ में पेन फ़ील हो सकता है, कुछ सेकंड्स या कुछ टाइम के लिए। उनको थोड़ी देर के लिए लेफ्ट साइड में चेस्ट के पेन फ़ील हो सकता है। ये सभी जो सिम्पटम्स हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली आपको रात को फ़ील होंगे, क्योंकि इमोशनल ओवरवेल्म डीएम्स रात को ही होते हैं अपने काम से फ्री होकर के। ये ज़्यादातर पेन वाली एनर्जी रात की है। डीएफ को आँखें भारी लग सकती हैं, आँखों में जलन या फिर आँखों में गर्मी फ़ील हो सकती है। नींद-नींद जैसा लग सकता है ज़्यादा सोने के बाद भी। 1-2 दिन से हो सकता है आप रातों को जल्दी भी सो रहे हों, आप एक्सेस में सो रहे हों, ज़्यादा आवर्स के लिए आप सो रहे हों और फिर भी आपको डे टाइम में नींद आ सकती है, या फिर लेथार्जी लग सकता है या थकान भी फ़ील हो सकती है। अचानक कुछ डीएफ को उनके डीएन की कोई फ़ोटो या फिर वीडियो दिख सकती है किसी भी सोर्स से, किसी कॉमन फ्रेंड से या किसी वर्क एरिया में या जिस भी कम्युनिटी में अगर आप दोनों जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से आपको कोई अपडेट उनकी मिल सकती है बिना सर्च किए। जिन्होंने भी उनकी वो क्लिप या वीडियो या फ़ोटोग्राफ देख कर के उन्हें एनर्जी पास ऑन नहीं की है, उनको उनकी डीएम ड्रीम में चेज़ करते हुए दिख सकते हैं, या फिर उनके डीएम उनकी ड्रीम में आ सकते हैं। और हो सकता है इन दिनों आपको ड्रीम्स पूरे याद ना रहें, आपको सिर्फ इतना ही याद हो कि डीएम आए थे, बट आप उसे डिकोड ना कर पाओ ड्रीम को। डीएम इस समय रेजिस्टेंस, ईगो सब छोड़कर सरेंडर मोड में आ रहे हैं। उनका इंटीग्रेशन कंप्लीशन मोड पे आ चुका है ऑलमोस्ट। इसीलिए कभी साइलेंस, कभी कामनेस, कभी कंफ्यूजन या फिर डिस्कनेक्ट की एक फीलिंग आपको फील हो सकती है एंटायर डे में। कभी लग सकता है कि आप क्लैरिटी में हो, कभी आपको अचानक से लग सकता है कि मुझे लग रहा है कि आई एम स्टक इन द जर्नी। ये इस तरीके की फीलिंग आप फील कर सकते हो।
आपको कल से बहुत सारे एंजेलिक नंबर्स दिख सकते हैं, रेपिटेटिवली बॉम्बार्डिंग हो सकती है, जिनमें से कुछ नंबर्स हैं 555, 888, 111 आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, 333 बहुत ज़्यादा दिख सकता है, 222 एंड 369। ये कन्फर्मेशन साइंस हैं कि आप ऑलरेडी अलाइनमेंट में हो। आप चेज़ नहीं कर रहे, आपसे यूनिवर्स इन नंबर्स के थ्रू बात कर रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि आप सरेंडर्ड हो, आप ट्रस्ट में हो। इस समय बहुत सारी डीएप्स के लिए एक सजेशन है या फिर सभी ट्विन्स के लिए कि इस मोमेंट पे, इस इंटीग्रेशन फेज़ में या जिसे हम साइलेंस फेज़ कह रहे हैं, इसमें आप ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस में ना पड़ें। ज़्यादा ओवर इवैल्यूएट या एनालिसिस में ना जाएँ लाइफ़ को लेके या फिर डीएम की एनर्जीज़ को लेके। माइंड को थोड़ा रेस्ट दें। सोने का मन करता है तो सोएं ताकि आपकी हीलिंग हो सके नेचुरली, बॉडी आपकी रिचार्ज हो सके। जो भी दिल करता है इस फेस में आपको करने का, आप वो करें, जिससे आपको हैप्पीनेस फ़ील हो। आप सेल्फ लव कर सकते हैं, अपनी बॉडी की केयर कर सकते हैं। अगर ऐसे टाइम पे आपका इनर वर्क करने का मन नहीं करता है, तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे टाइम पर आपको आपकी एनर्जीज़ को बचाना है। साइलेंस फ़ील होता है तो उसको फ़िल करने के लिए उस वॉइड को ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करनी है कहीं भी। आपको अपनी एनर्जी को सेव करना है ताकि आप अपने रियूनियन को जल्दी पा सको। याद रखिए, आज बीज अंकुरित हो रहा है, धीरे-धीरे वो पौधा बनेगा और उसके बाद ही उस पर फूल खिलेगा। तो गाइस, ये थी आज की करंट एनर्जीज़ डीएम और डीएफ की। आई होप आप सभी लोगों के साथ रेज़ोनेट की हो। अगर आप सबके साथ रेज़ोनेट की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स पाएँ इस एनर्जी को क्लेम करके, या फिर आप हर हर महादेव कहें वहाँ पर, या फिर सरस्वती माँ को ओम सरस्वती नमः लिख कर के इसको क्लेम करें। और मैं प्रे करती हूँ गॉड से कि आप लोग जल्द से जल्द अपनी जर्नी को कंप्लीट करें, इस इंटीग्रेशन फेज़ को कंप्लीट करें, ये साइलेंस ब्रेक हो और आप सभी लोग अपनी ट्विन के साथ कम्युनिकेशन में आ पाएँ एटलीस्ट। तो तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, अपना इनर वर्क करते रहें, अपना ख़्याल रखें, सेल्फ वर्क में सेल्फ लव करें रोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय।